हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। लर्निंग आउटकम पर आधारित ज्ञात सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है। कक्षा 5 की पर्यावरण का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। लेसन में देखो पाठ का नाम क्या है। देखो बच्चों, फूलदार पौधों की पहचान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश का सॉल्यूशन कंप्लीट मैंने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक करें। आपकी एमपी बोर्ड की भाषा भारती इंग्लिश रीडर का सबका सॉल्यूशन अपनी चैनल पर अपलोड है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है फूलदार पौधों की पहचान। मतलब जितने भी प्रकृति में फूल पौधे पाए जाते हैं उनकी पहचान जो है इस चैप्टर में आपको हो जाएगी, यदि आपने ये चैप्टर मन से किया तो। ठीक है, आंसर आप देख लें, लेकिन आप फिर भी अपने शिक्षक से मार्गदर्शन के अनुसार ही इस पूरे चैप्टर को समझें। बहुत बढ़िया चैप्टर है। फूलों की अगर आपको नॉलेज नहीं है, पेड़ पौधों की, तो आपको इस चैप्टर को करने के बाद हो जाएगी। लर्निंग आउटकम 401। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, आपसे कहा गया है कि फुलवारी जड़ों का जाल। देखो, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक तो रेशेदार होती है और मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ में एक मूल जड़ होती है, बाकी सभी छोटी छोटी रेशे निकलते हैं। और रेशेदार जड़ में जो है पूरी रेशेदार ही होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 54, वर्कशीट नंबर 1, अभ्यास क्रमांक। आइए अपना गुलदस्ता सजाएं। आपको एक गुलदस्ता बनाना है। ठीक है, अब वो गुलदस्ता आप कैसे सजाएंगे, देखिए सेकंड पेज पर, अगले पेज पर आपको दिया गया अभ्यास क्रमांक 2। तो गुलाब लाल रंग का होता है, एक गेंदा लगाएंगे पीले रंग का, सूरजमुखी लगाएंगे पीले रंग का, कमल लगाएंगे गुलाबी रंग का, चमेली और मोंगरा लगाएंगे सफ़ेद और सफ़ेद रंग की। इस तरह से हम अपना जो है गुलदस्ता बनाएंगे। आइए मधुबनी डिजाइन को जाना। मधुबनी डिजाइन एक बिहार क्षेत्र में एक जिला है मधुबनी, वहाँ की एक आर्ट है, कला है। ठीक है बच्चों, यह कला जो है भित्ति चित्र भी हो सकती है और रंगोली टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, पेंटिंग चित्रकला भी हो सकती है। भित्ति चित्र वो होते हैं जो दीवार पर बनाए जाते हैं। ठीक है, किस राज्य में फेमस है, तो यह है बच्चों बिहार में। जिला कौन सा है, जिला है मधुबनी। मधुबन का अर्थ क्या होता है, मधुबन का अर्थ होता है भगवान विष्णु या उद्यान। ठीक है, मधुबनी डिजाइन बनाने का उपयोग क्या है, माचिस की तीली एवं बांस की कलम जो है मधुबनी डिजाइन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। उपयोग किए जाने वाले फूल कौन से हैं, हल्दी, केले के पत्ते और पीपल की छाल जो है इसमें उपयोग की जाती है। फूलों से बनाए जाने वाले रंग कौन से हैं, पीला, गुलाबी, नींबू रंग। ठीक है, मधुबनी डिजाइन की अधिकतर उपयोग की गई कलाकृतियां हैं माँ दुर्गा की, कमल है, सांप है, राधा कृष्ण जी की, देव दशावतार विष्णु जी की और गणेश जी की जो है प्रतिमाएं, चित्रकलाएं इनसे बनाई जाती हैं। मेरी बगिया मतलब अपनी बगिया में 2 फूल हैं, एक गुलाब का है, एक गुड़हल का है। फूल का नाम क्या है, तो एक है गुलाब, एक है दूसरा है गुड़हल। रंग क्या है, एक लाल है, एक सॉरी दोनों लाल ही हैं। ठीक है, याद रखना, इधर आपको सफ़ेद नहीं लिखना है, दोनों लाल हैं। खुशबू, गुलाब में खुशबू है लेकिन गुड़हल में कोई खुशबू नहीं रहती। ठीक है, आकार, दोनों आकार मध्यम वर्ग मध्यम है, दोनों आकार। नेक्स्ट पेज पर पंखुड़ियों का नाम। तो पंखुड़ियों की संख्या, तो गुलाब में तो आपकी हो जाएंगी कितनी, तो गुलाब में 10। ठीक है, और गुड़हल में हो जाएंगी 5। 5 से 10 लिख लेना। ठीक है, पंखुड़ियों के बाहरी हरी पत्तियों जैसी संरचना तो बाहदल कहलाती है वो। ठीक है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। पंखुड़ियों के अंदर तो एक पतली पाउडर संरचना जिसे पराग कहते हैं। ठीक है, पंखुड़ियों को छूने से हाथों में लगने वाला पाउडर तो वो गुड़हल के फूलों से मिलता है। ठीक है, कांटे गुलाब में होते हैं। उपयोग माला बनाने में, धार्मिक अनुष्ठानों में, इत्र बनाने में। ठीक है, मेरी पसंद, आपको एक चित्र दिया गया है और चित्र के अनुसार जो है आपको इधर भरना है। पहला है आपका वर्तिकाग्र। ठीक है, फिर वर्तिका, पंखुड़ियाँ, पुष्प व्रंत। ठीक है, यानी बाहदल, और फिर हो जाएंगे आपकी पत्तियाँ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। आपका पेज नंबर जो है 56। अब चलेंगे 57 पर। पेज नंबर 57 में आपको कुछ दिए गए हैं, आपको इनके नाम लिखना है। तो ये जो है अपराजिता, कमल, चमेली और समी के पौधे आपको इधर दिख रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, उनको भी आप ध्यान से देख लें। इसके बाद जो है आपको एक बोर्ड दिया गया है, आपको क्या इसमें क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखो, फूल तोड़ना सख्त मना है, हम इस प्रकार से सावधानी भी लिख सकते हैं। अगला है रंग बनाने में उपयोग किया जाने वाला सूरजमुखी। फिर है स्वीट का फूल। फिर है गुलाब का, जो अगरबत्ती गुलाब जल बनाने में किया जाता है। ब्राह्मी का पौधा जो है दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है। और 12 का पौधा जो है त्योहारों में भी उपयोग किया जाता है। अगला है बरगद का बारे में आपको बताना है। तो ये मोटाई में वृद्धि कर स्तंभ जैसी संरचना होती है, यही जो है बरगद के लटकन की विशेषता होती है। बरगद का महत्व ये होता है कि बरगद का धार्मिक महत्व होता है, पेड़ों को सहारा देती है, इनका उपयोग यही होता है। चलते हैं पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पर आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, मतलब कि आपको एक वो करना है प्रैक्टिकल,
कि आपको राजमा का बीज लेना है, उसको आपको अंकुर में बदलना है। देखो, सबसे पहले गिलास में मिट्टी तैयार करें, मिट्टी को नम करने तक पानी मिलाएं एवं मसलें। मिट्टी में आधा इंच का गड्ढा करें, फिर बीज को धोकर छेद में डाल दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें, फिर हवादार प्लास्टिक से कवर कर दें। अंकुर नजर आने पर प्लास्टिक कवर हटा दें। ठीक है, अब आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है कि बताइए सूखे और भीगे बीजों में क्या अंतर है। तो सूखे बीज कठोर होते हैं और भीगे जो है नरम होते हैं। जड़ के उपयोग की दिशा, तो जड़ नीचे की ओर रहती है और जो तना है वो बस सीधा ऊपर उठता है। जड़ का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कहा गया है कि इनके आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो रजनीगंधा ये जो है आपका पौधा है, दूसरा कमल है, तीसरा गुड़हल है और ये तो मुझको आया ही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है पौधे के विभिन्न भाग दिए गए हैं। जड़ का क्या कार्य है, जड़ मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ ग्रहण करती है। तो तने का कार्य है, तने का कार्य पौधे के सभी भागों में भोजन पानी का संवहन। ठीक है, अब फिर आपको नामांकन करना है, तो फूल, फली, तना, पत्ती, टहनी और जड़। ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही। टेक केयर।